हेलो एवरीवन, कैसे हैं। तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आज की शाम आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे ये तो देखेंगे ही, साथ ही साथ देखेंगे कि जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में। ठीक है, सो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके बारे में। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं क्या कार्ड्स बता रहे हैं, प्लीज़ हमें बताएं। डिवाइन बताएं हमें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ये रीडिंग हर किसी के लिए है, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, मेल है, फीमेल है, हर कोई ये रीडिंग देख सकता है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। ओके, यहाँ है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जजमेंट का कार्ड है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, वेट। ओके, यहाँ है स्टार की एनर्जी, ओके, यहाँ है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड। सो आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में। सबसे पहले आपके पार्टनर का साइन बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है। ओके, कार्ड्स की तरफ मूव करते हैं तो आपके पार्टनर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है, यानी कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी बातें कर रहे थे आज की शाम। आज है अक्षय तृतीया, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम इस पर्सन ने स्पेंड किया है। फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छे खासे रिलेशन रहे हैं इनके आज के। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार आज कितना अच्छा दिन है ना, कितना अच्छा दिन है आज। मन कर रहा है कि आज जो है ना उससे कुछ बातें की जाए, मन कर रहा है कि आज कुछ कहा जाए उससे। मन कहता है कि मेरा दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता है। मन कह रहा है कि मैं उससे कुछ बातें करूं। क्या है ना कि आज सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। मेरा मन कह रहा है कि मैं बातें करूं और सब कुछ क्लियर कर लूं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना जो दिमाग में बैठ जाती हैं और वो बैठी हुई चीज़ें ना निकलती ही नहीं है दिमाग से। तो मैं वही चाहता हूँ कि मेरे मन से जो चीज़ें निकलनी है ना वो निकल जाए, हमेशा के लिए निकल जाए। और जो मन की बातें हैं ना, जो मन में है, वो बातें खुल के सामने आए। मुझे तो यही चाहिए यार। बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है ना कि हमारे रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस, हमारे रिलेशनशिप में बहुत परेशानी आ रही थी। मैं भी उसे दे नहीं पा रहा था जो उसे चाहिए था, और अब मेरा मन कर रहा है ना कि मैं उसे दे दूं जो उसे चाहिए, जो भी उसे चाहिए। उसे कमिटमेंट चाहिए थी, उसे चाहिए था कि मैं उसे प्यार करूं, मेरा उसके ऊपर भरोसा हो, मैं उसके ऊपर अपना भरोसा दिखाऊं। उसे सब कुछ चाहिए था, लेकिन मैं दे नहीं पाया उस टाइम। लेकिन अब जो है ना, मैं फाइनली उसे देने के लिए रेडी हूँ। अब मैं ना उसके तरफ आने के लिए रेडी हूँ। अपने आप को आगे की तरफ मुझे लेके जाना है, मैं इसके लिए रेडी हूँ। फोकस कर रहा हूँ कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये चीज़ें हो जाएंगी मेरी लाइफ में तो ठीक है। मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होंगी ना तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना थोड़ा सा स्टैंड करूँगा, मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करूँगा। मेरा मन बहुत भारी भारी सा हो रहा है। मेरा मन बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से ना बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है मुझे
अंदर से बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है मुझे। मैं क्या करूँ, मुझे आइडिया नहीं है। बट मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? मैं अंदर से बहुत खामोश हो गया हूँ यार, ये सारी चीज़ें अकेले झेलते झेलते, क्योंकि मैं उसे अब रिलैक्स करना चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में ना अब रिलैक्स हो जाओ। तुम अपनी ज़िंदगी में अब रिलैक्स हो जाओ और तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, नो डाउट। लेकिन तुम्हारा और मेरा जो काम है, तुम्हारा और मेरा जो कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन में कम से कम तुम रहो। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कनेक्शन को लेकर के आगे बढ़ूँ, मैं अपने आप को लेकर के आगे बढ़ूँ, मैं अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ूँ। लेकिन इसमें मुझे बड़ा जंग लड़ना पड़ता है। बड़ी ही चीज़ें आसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो कि मुझे फैमिली के अगेंस्ट जाके करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं ना जो मुझे फैमिली के अगेंस्ट टोटली खड़ा होना पड़ेगा। टोटली मुझे फैमिली के अगेंस्ट बोलना पड़ेगा, उसके लिए, सिर्फ उसके लिए। बाकी मेरी फैमिली, देखो मेरी फैमिली सपोर्टिव है, लेकिन इस मामले में नहीं है। मेरी फैमिली सपोर्ट करती है मुझे, लेकिन जब लव मैरिज की बात आती है या किसी पर्सन की बात आती है तो वो लोग ऐसे करते हैं। और मैं क्या समझूं, मैं क्या समझाऊं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या समझूं और क्या समझाऊं जिससे मेरा रिलेशनशिप बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए। मैं इस तरीके से ना अपने आप को रोक नहीं सकता, रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। जब से मैं उसकी ज़िंदगी से गया हूँ, मेरे अंदर एक गिल्ट है, मेरे अंदर, मेरे मन में एक ऐसी गिल्ट है जिसे कहते हैं ना कि पछतावा होना। समय रहते मुझे पछतावे का अंदाज हो गया कि मैंने गलत किया है, मैंने गलत चीज़ें करी हैं और कहीं ईश्वर मुझे माफ़ नहीं करेगा इसके लिए। तो मुझे ना उसके लिए ट्राई करना होगा, कुछ भी कहो यार, मुझे ट्राई करना होगा, क्योंकि मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा हूँ। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइफ कैसे चलेगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो बदलती हैं, मेरी ज़िंदगी में वही सारी चीज़ें हैं ना जो मुझे बदलेंगी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान फील करता हूँ। मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक हूँ। क्या ही कहा जाए, मैं क्या ही कहूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में मैं कुछ ऐसा करूँगा ज़रूर जिससे मेरा और उसका कनेक्शन बहुत प्यारा बने, मेरा उसका कनेक्शन बहुत अच्छा बने, और मैं इस कनेक्शन को ले जाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है ना कि शायद मैं अपने आप को लेकर के जितना पॉजिटिव फील करता हूँ उतना पॉजिटिव फील करना मेरे लिए लगता है कि जैसे कि मेरे लिए एक मतलब मेरे लिए एक ऐसा कह सकते हैं ना कि मेरे लिए टफ़ टाइम है, बहुत टफ़ है मेरे लिए। मैं इस तरीके से रुका नहीं, मैं इस तरीके से रुकना नहीं चाहता, मैं इस तरीके से स्टक नहीं रहना चाहता। मैं प्रॉब्लम का सामना करते करते मैं परेशान हो गया हूँ। मैं प्रॉब्लम का सामना करूँ तो कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आता है। कभी लगता है कि नहीं यार चल ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कभी लगता है कि नहीं यार चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं, स्टक हो जाएंगी, चीज़ें रुक जाएंगी। यार मेरे अंदर होप है, बस मैंने होप रखी है बस कि ये चीज़ें हो जाएंगी, ये चीज़ें करनी है मुझे, तो ये करना है, ये करना होगा, है ना। मुझे ना अंदर से ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। मैं अंदर से बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता। मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है, मेरा मन बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि मैं खुश हूँ भी और नहीं भी हूँ। मेरा मन इतना परेशान हो जाता है कभी कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और कभी कभी लगता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है, मैं नहीं आगे बढ़ सकता, मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता। मेरे मन में ये होने लगता है। मैं यार यहाँ पे आके मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि
मैं कन्फ्यूज़न में चला जाता हूँ, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी में आखिर ये चल क्या रहा है, मेरी ज़िंदगी में आखिर ये हो क्या रहा है, मैं कैसे करूँगा यार, क्या करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। लाइफ में मेरी इतनी सारा डिस्टर्बेंस, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं ना कि एक एक करके बहुत कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, बहुत कुछ हो रहा है। मेरी लाइफ में कोई एक चीज़ होती तो मुझे समझ में आती, कोई एक चीज़ है ही नहीं, कोई भी एक चीज़ नहीं है। कुछ समझ में आता तो मुझे समझ में आता, लेकिन कुछ भी तो नहीं है ना मेरी लाइफ में। क्या है, क्या बच क्या गया है मेरी लाइफ में, कैसे रह गया है मेरी लाइफ में। मेरा कहना बस इतना सा है कि मैं उसके तरफ बढ़ना चाहता हूँ। वो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा लो हो रहा है, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे उसके तरफ चलना चाहिए, क्या मैं राइट तो जा रहा हूँ ना। क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत कर रहा था, उससे बात ना करके, उसके साथ कनेक्शन न रख करके मैं गलत कर रहा था, अपने आप में मैं गलत कर रहा था। तो क्या मैं राइट था? अगर आपको लगता है कि मैं राइट हूँ तो प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि मुझे अभी ना बहुत ज़रूरत है गाइडेंस की, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे आपके पार्टनर बात कर रहे थे, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, टू ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ है मेरे पास लवर्स की एनर्जी, मून का कार्ड है, ओके, टेम्परेंस, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना दिख रहा है कि ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तुझे जब वो परफेक्ट लगती है, तुझे लगता है कि वो परफेक्ट है, तुझे लगता है कि वो तेरे लिए सही है, तो फिर देर क्यों करने का, कंफ्यूज क्यों होने का। कंफ्यूजन तो मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, लेकिन तुझे हो रही है तो ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें ना जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें अपने कनेक्शन को बढ़ाने के लिए एक शुरुआत करनी चाहिए। एक न्यू बिगनिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, काफ़ी स्टक हो, काफ़ी सोच विचार कर रहे हो। मैं तुमसे यही कहूँगा कि देख, इंतज़ार कर रहा है तो तू कर सकता है, इंतज़ार करने में कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, इंतज़ार भी कोई इंसान इतना ही करता है जितना करना चाहिए। अब ज़्यादा इंतज़ार करने का कोई फल नहीं मिल रहा है, फिर भी इंतज़ार किए जा रहा है, कोई मतलब नहीं है ना। अगर तुझे लगता है कि हाँ, तूने इंतज़ार बहुत करवा लिया है और अब तुझे इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, तो तू आगे बढ़, तू अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ कर के देख। अपना जो रिश्ता है, ये इस रिश्ते को आगे बढ़ा करके तुझे आगे ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तू अपने कनेक्शन को आगे बढ़ा, तू अपने कनेक्शन को आगे लेके जा, ठीक है। अपने कनेक्शन को आगे लेके जाएगा तो तू बहुत कुछ कमाएगा, बहुत कुछ तेरी लाइफ में आएगा, तेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। मुझे लगता है कि तेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना
होनी चाहिए। तेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना होती हैं, अच्छा लगता है कि तू जो है ना ये सारी चीज़ें करता है, तू ये सारी चीज़ें करेगा। मुझे लगता है कि तुझे करना चाहिए। मुझे लगता है कि यस, तुझे ना लाइफ को बहुत सही तरीके से चलने के लिए एक सही गाइडेंस ज़रूरी होता है। ठीक है, तू गाइडेंस ले रहा है, तू प्यार करता है, तू सच्चा प्यार करता है, उसके तरफ आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ना कि तुझे जो है ना अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने का एक मतलब होता है ना कि एक मकसद तुझे मिल गया है, और इस मकसद को तुझे जो है ना खोना नहीं चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि तू अपना सही कर रहा है, तू जिस तरीके से अपनी लाइफ में चीज़ें कर रहा है ना, वो तू परफेक्ट कर रहा है, नो डाउट, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, मुझे लगता है कि तुझे करना चाहिए, तुझे आगे बढ़ना है तो तू आगे बढ़, तुझे डिसीज़न लेना है तो तू डिसीज़न ले। लेकिन मैं यही कहूँगी कि तू सोच ले, क्योंकि क्या होता है ना कि बार बार चीज़ें जो है ना, एक चीज़ हो जाती है ना तो बार बार लोग जो है ना वो करते हैं, पुल करते हैं, बार बार तुम्हें जो है ना परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा ना कि देखो भाई, तुम्हारे लाइफ का डिसीज़न है और तुम्हें जीना है, तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि कन्फ्यूज़ अगर हो गए तो तुम्हारा रिलेशन किसी काम का नहीं है। ठीक है, तुम्हारा रिलेशन किसी भी काम का नहीं है अगर तुम कन्फ्यूज़न में चले गए, तुम कन्फ्यूज़ हो गए तो। ठीक है, और अगर कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहते हो तो भाई तुम जो करना चाहते हो ना वो तुम करो। ठीक है, तुम कन्फ्यूज़ नहीं रहना चाहते हो ना तो तुम्हें जो करना है ना वो तुम करो, क्योंकि वो ज़रूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, वो ज़रूरी है तुम्हारे लिए, तो ज़रूरी है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, और ज़रूरी क्यों ना हो भाई, क्यों ना ज़रूरी हो, तुम्हारा रिश्ता है भाई, तुम्हारा रिश्ता है। अगर तुम इस रिश्ते को नहीं निभाओगे तो कौन इस रिश्ते को निभाएगा? इस रिश्ते को भला कौन निभाएगा? किसी को तो चाहिए ना कि सही तरीके से निभाए। तो तुम दोनों में से तुम्हारा पार्टनर अगर कैपेबल है ये रिश्ता निभाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम की कोई तो बात ही नहीं है ना, प्रॉब्लम की कोई भी बात नहीं है। तुम अपने रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हो, तुम्हारे अंदर ये करेज होना चाहिए और तुम बैलेंस कर लोगे। मुझे लगता है, मुझे मेरा दिल कहता है कि तुम कर लोगे। ठीक है, तुम इस तरीके से मायूस ना हो, इस तरीके से उदास ना हो, क्योंकि तुम्हारी उदासी, तुम्हारी परेशानी कुछ पल के लिए है, बस कुछ पल के लिए। ये उदासी, ये परेशानी कंटिन्यू नहीं रहेगी, ये तो मेरा वादा है। ठीक है, ये उदासी, ये परेशानी कंटिन्यू नहीं रहेगी। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें आगे करना होगा, तुम्हें चीज़ों को सोचना होगा, तुम्हें चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, लाइफ को तुम्हें जानने का है ना, ट्राई करना होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम इसलिए यहाँ से आगे बढ़ो और अपने रिलेशनशिप को मैनेज करो। अपने रिलेशनशिप पे जितनी भी चीज़ें फोकस करनी है ना, उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है, बट मुझे लगता है कि तुम्हें ना अपने भाग्य के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर ज़रूर भरोसा रखना चाहिए। और तुम्हारी ज़िंदगी में जो चेंजेस होंगे ना, वो चेंजेस बहुत अलग होंगे, बहुत 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 अलग होंगे, जिसे तुम भी देख करके चौंक जाओगे। मुझे तो लगता है कि तुम चौंकने वाले हो भाई, तुम चौंक जाओगे। ठीक है, सो अगर देखूँ ना तो यही मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, यही मुझे आपके एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। ठीक है, सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे गाइस। कैसी लगी रीडिंग आपको, कितना रेजोनेट करी है, और क्या आप इसी तरीके की रीडिंग चाहते हैं? अगर हाँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ज़रूर। एंड कल हम लोग लाइव आएंगे आपके क्वेश्चन आंसर लेने के लिए। ठीक है, सो यस, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर 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 लाइव आइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।